नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थान के अंदर, वो भी अगर आर्मी ऑफिसर है और अगर उसने धार्मिक स्थान के अंदर जाने से मना कर दिया, तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ लाइव लॉ की वो स्टोरी का। और ये देखिए, ग्रॉस इनडिसिप्लिन, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द डिसमिसल ऑफ क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर फॉर रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस परेड्स। रिलीजियस परेड्स होती हैं जिसमें कि एक ऑफिसर जिसका नाम था सैमुअल कमलेसन, उसने अपने टर्मिनेशन को चुनौती दी थी। और उसमें क्योंकि उसने रेजिमेंटल जो वीकली रिलीजियस परेड्स होती हैं, तो उसमें उसने पार्ट लेने से मना कर दिया था। और अब उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ये पता चला कि उसको डिसमिस कर दिया गया। ये बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस जॉय माल्या बागची की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी शोर मच रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत ने आते ही अपना, ऐसा लग रहा है कि जो रिलीजियस साइड है वो रंग उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहोल्ड भी किया गया, जिसमें कि टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस बोला गया था। हालांकि जो कमलेशन के जो एडवोकेट है गोपाल शंकर नारायणन, वो बेंच के सामने इस बात को कहते रहे कि ये एक छोटा सा इंफ्रैक्शन है, इट्स ओनली वन इंफ्रैक्शन, व्हिच वाज हिज रिफ्यूजल टू एंटर द इनरमोस्ट सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ अ टेंपल एट द प्लेस ऑफ हिज पोस्टिंग। और उन्होंने ये भी कहा कि द पिटिशनर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन प्लेसेस वेयर देयर वर सर्व धर्म स्थल। उन्होंने ये कहा कि जहां पर सर्व धर्म के स्थल होते थे वहां पर वो पार्टिसिपेट करते थे, और यहाँ पर सिर्फ एक दो जगह अगर वो नहीं गए तो इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा, इज दिस सॉर्ट ऑफ कैंटैंकरस कॉन्डक्ट परमिसिबल इन अ डिसिप्लिन फोर्स? ये सवाल उन्होंने रेज किए। उसके बाद चीफ जस्टिस का क्या ऑब्जर्वेशन था और भी मैं बताना चाहती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज ही हैज बीन सेंडिंग, ही शुड हैव बीन थ्रोन आउट फॉर दिस ओनली ग्रॉसेस्ट काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन बाय एन आर्मी ऑफिशियल। तो पहला तो ये कि कैंटैंकरस बिहेवियर क्या एक डिसिप्लिन फोर्स इसको परमिट करेगी? दूसरा ये कि एक घोर इनडिसिप्लिन के रूप में ये देखा जाएगा। उसके बाद जो सीजीआई का ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर प्लेसेस, the manner in which he is behaving, is he not insulting the other religions? Religious ego such high that he does not care about others. और जब when CJI Kant said that he was not required to perform any religious rituals, Shankar Narayanan said that as a troop leader he would be required to lead the rituals as well. उसके बाद जो उनके सीनियर काउंसिल थे, द सीनियर काउंसिल कंटेंडेड दैट द इशू वाज क्रिएटेड बाय ओनली वन सुपीरियर ऑफिसर। और उन्होंने ये कहा, उसको मैं फिर से कोट कर रही हूँ कि हिज कमांडेंट फोर्स्ड हिम, ही इंसिस्टेड, दिस वन मैन रिपीटेडली इंसिस्ट दैट आई मस्ट, I said I will not enter only when that kind of religious ceremony takes place. The impugned judgment is on disobeying of superior's commands. The court S41 entry has never been a problem. Conducting the ceremony can't be forced on me. Just see the law under which I am terminated. Once this commandant moved by ACR went back to being okay. और उसके बाद काउंसिल ने ये आर्ग्यू किया, ही रेज क्वेश्चंस, I cannot be forced to worship a deity. Constitution permits that much freedom. शंकर नारायणन सबमिटेड, यानी कि कमीशन के जो काउंसिल हैं, लॉयर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू फ्रीडम है वो हमारा है और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं एक पर्टिकुलर डेटी के आगे नतमस्तक होऊंगा। यानी कि आर्टिकल 25 जो कि प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, आज वो भी एक मसला सामने आया है। तो आज इस पूरे स्टोरी को हम कैसे देखेंगे, हमारे साथ इस समय विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता तो है ही लेकिन साथ में आर्म फोर्सेस का हिस्सा रही हैं, इसलिए उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई में ग्रॉस एंड डिसिप्लिन का मामला है, क्या कोर्ट का जो ये फैसला है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए कमलेशन को, ये बिल्कुल सही है, इसको किस नजरिए से देखेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत की भी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है कि वंस ही हैज जस्ट टेकन ओवर, ही इज शोइंग द ट्रू कलर्स। अनुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस स्टोरी के ऊपर क्या कहेंगी, क्या ये इतना बड़ा ग्रॉस इनडिसिप्लिन माना जाता है आर्म फोर्सेस में? जी।
नीलू जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। एक बात यह है कि जो भारत की सेनाएं हैं वो मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ के हिसाब से चलती है, MIML कहते हैं उसे। और MIML जो है वो भारत के संविधान से निकला हुआ है, यानी कि वो संविधान में जो चीजें निहित है उस तरह से MIML चलता है। तो ये लॉ है। अब लॉ में जो ट्रूप होता है, जो एक ऑफिसर होता है, खास तौर पे ऑफिसर, मैं जवान की बात नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर हम ऑफिसर के लेवल पे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कंप्लायंसेस देखते हैं, और ऑफिसर ही ट्रूप्स को लीड करता है। तो जो ट्रूप का रिलीजन होता है वो अधिकारी का रिलीजन होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब एक और बात है, खास बात आपको जरूर बताना चाहिए मुझे, कि अगर किसी ट्रूप में कम से कम 120 लोग एक रिलीजन को मानने वाले हो, ये शायद बटालियन या कंपनी के लिए है, मेरे ख्याल से बटालियन के लिए है, कि 120 अगर एक ही रिलीजन मानने वाले लोग हो तब उनको एंटाइटलमेंट होता है किसी धर्म गुरु का, जिसको धर्म गुरु नहीं कहा जाता, दरअसल उसे कहा जाता है रिलीजियस टीचर। तो आर्मी में ये एक संवैधानिक पद भी है, आर्मी का पद है ये। तो उसमें जनरली देखिए, लॉ तोड़ा नहीं जा सकता। हमारा एक दूसरा होता है DSAR, तो वो स्टाफ रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें परंपराओं की बात होती है, कस्टम्स की बात होती है। बहुत से ऐसे कस्टम्स आपने देखे होंगे कि महिलाओं के आने पे खड़े होना, एक मतलब अनरिटन, वो हो सकता है कि वो एक बदल सकते हैं, वो परंपराएं कहलाती हैं, लेकिन जो लॉ है वो नहीं बदल सकता। तो जो एक लॉ बहुत खास लिखा हुआ है इस मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ में, वो ये है कि ऑफिसर का रिलीजन ही, जो ट्रूप का रिलीजन है वो उसका रिलीजन है। उससे हिंदू मुस्लिम का अर्थ नहीं है, उसका अर्थ बेसिकली एक साथ युद्ध में जाना या जो भी कुछ है। अब एक समय ऐसा था, मतलब आज से 10 साल पहले, जब सब लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, सारे धर्म एक साथ होते थे। तो मुझे याद है कि EME कोर में एक, चलिए नाम में कुछ और नाम रहा होगा पर मैं नाम बोलती हूँ, इरशाद अहमद। तो सबसे पहले आते थे किसी भी रिलीजियस पूजा में, और हनुमान चालीसा भी बड़े जोर जोर से गाते थे, उन्हें पूरा कंठस्थ था। मतलब इतना अच्छा उनका ये था कि कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कुछ भी कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ लॉ के हिसाब से लेफ्टिनेंट सैमुअल का ये कंडक्ट सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वहां कोई रिलीजियस परेड नहीं होती, या तो शपथ परेड होती है, मंदिर परेड कहते हैं, दरअसल MMG कहा जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। और क्रिश्चियंस कम होते हैं, तो जब उनका क्रिसमस होता है तब वो इनवाइट करते हैं, तो उसको परेड मान लीजिए या जो मान लीजिए, तो वो एक इनविटेशन होता है। तो इसमें उस ऑफिसर ने जब अंदर जाने से मना किया, वहां पर थोड़ा सा ये है कि चाहे हिंदू ऑफिसर्स हो, चाहे मुस्लिम ऑफिसर्स हो, चाहे क्रिश्चियन और सिख ऑफिसर्स हो, ये सभी एक दूसरे के पूजा स्थलों में जाते हैं, उसे सर्वधर्म प्रार्थना स्थल कहा जाता है। तो इसलिए उसको बहुत हार्डकोर धर्म से जोड़ा। पर क्या उम्र थी एक लेफ्टिनेंट की? लेफ्टिनेंट की उम्र बहुत हुई तो 24 साल, 25 साल। उसने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर किया था, तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक ऑफिसर होने के लिए सेनाओं में चाहिए। तो क्या उसका सीधे सीधे कोर्ट मार्शल या डिसमिसल, जो जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो डिसमिसल है, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि वो कोर्ट मार्शल रहा होगा। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद कोर्ट मार्शल हुआ होगा, ये मैं केवल स्पेक्युलेट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं वही बोलूंगी। तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। काउंसलिंग का रास्ता बंद हो गया था क्या? एक 24-25 साल के अधिकारी को, जिसने आपके सारे पैरामीटर्स क्लियर करते हुए SSB क्लियर करके वो एक अधिकारी बना है, तो क्या उसको हम काउंसिल नहीं कर सकते थे? यहाँ पर मैं आज की सरकार का रोल देखती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सेनाओं के अंदर भी राजनीति को घुसा दिया है और रिलीजन को घुसा दिया है, वहां से अविश्वास की शुरुआत होती है, और उस अविश्वास को कंट्रोल किया जा सकता था। अनुमा जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला। आपने कहा कि 24 साल का व्यक्ति जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर है उसको काउंसिल भी किया जा सकता था। ये बात जस्टिस सूर्यकांत की बेंच क्यों नहीं देख पाई? वो भी तो ये सजेशन दे सकते थे कि एक यंग आदमी है, आपने सीधा उठाकर उसको डिसमिस कर दिया, और आपने ये कहा कि नहीं, रिलीजियस परेड्स में आपने आने से मना कर दिया, इस वजह से आप आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम आपको डिसमिस कर दें।
मैं जहां एक तरफ आर्मी का भी निर्णय बहुत ही स्ट्रांग मानती हूँ, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आर्मी के लेवल पे ही नहीं होना चाहिए था। और फिर तो जस्टिस सूर्यकांत न्यायाधीश की चेयर पर बैठे थे, क्या उनको ये बात नहीं समझनी चाहिए थी? ये मेरे भी दिमाग में आता है। आर्मी ने ही पहली पहली शुरुआत में आर्मी से मानूंगी कि आपने काउंसलिंग सेशंस लेने थे, रिकॉर्ड करना था, उनसे बात करनी थी और उनसे ये कहना था और भरोसा बनाना था। अगर वो ऑफिसर की सारी क्वालिटीज पूरी करके उन पैरामीटर्स पर खरा उतरता हुआ वो अधिकारी बना था, क्योंकि बहुत स्ट्रांग, बहुत बहुत अच्छा एक एसएसबी फूल प्रूफ सिस्टम है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 5 दिन तक आपके पूरे कैरेक्टर को देखा जाता है, आप क्या है, लीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति जो 24 साल का लेफ्टिनेंट है, 1-2 साल की सर्विस में जोड़ के बोल रही हूँ, ऐसे व्यक्ति को आपने सीधे सीधे कोर्ट मार्शल किया, डिसमिसल किया। क्या उसका काउंसलिंग आर्मी के लेवल पे नहीं हो सकती थी? पहली चीज तो यहां सवाल उठता है। और दूसरा, जब ये केस वहां जाता है तो क्यों हमारे चीफ जस्टिस है वो एक होलिस्टिक अप्रोच क्यों नहीं देखते? उनको एक वार्निंग देके, कॉशन देके एक सेकंड चांस का मौका मिल सकता था, क्योंकि उस व्यक्ति का और कहीं जगह कंडक्ट खराब नहीं है। और जहां पर उसने ये प्रतिरोध किया है, वहां तो पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी इमेज बनाई है, जिस सरकार की उसने इमेज बनाई है, वहां एक ही धर्म को वरीयता दी जाती है। तो ऐसे में अगर उस अधिकारी के मन में, जबकि वो बहुत छोटा है उम्र में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ उसने सही किया, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ट्रूप का रिलीजन उसका रिलीजन है, लेकिन उसी जगह पर जो सीनियर अधिकारी है, उनकी 30-30 साल की, 25-30 साल की सर्विस है, क्या उनको ये माहौल नहीं दिख रहा है? क्या किसी अधिकारी को काउंसिल करके उससे बातचीत नहीं की जा सकती है? इतना ज्यादा ऐसा एक्शन जो कि बिल्कुल ही, हाँ, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आर्मी में पहले भी कई तरह के केसेस हुए हैं, पर इतना स्ट्रिक्ट बिना काउंसलिंग के आपने उसको सीधे डिसमिस कर दिया, जैसा डिसमिस कहा जा रहा है, मैं समझ रही हूँ कोर्ट मार्शल। तो वो एक चीज है। दरअसल हुआ ये था, देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से मिक्स ट्रूप्स होने लगे थे। एक ही धर्म के ट्रूप्स एक ही प्लाटून में नहीं रहते, सभी धर्म के लोग होते हैं। तो वो एक शायद हमारा लेसन लर्न था। उसके साथ में भी ये एक लेसन लर्न होना चाहिए कि आज देश का जो माहौल चल रहा है, जिसमें आर्मी को बहुत बुरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसे में, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता, क्या वो सैमुअल कमलेसन, क्या वो केरल से था, क्या सरकार के अंदर या आर्मी के अंदर किसी तरह का प्रीजुडिस था, ये भी एक सोचने की बात है। तो वहां पर उसके काउंसलिंग का मुझे कोई रिकॉर्ड या कोई लेकिन क्या चर्चा नहीं ये दिखी। कह सकते हैं कि इसको इसलिए टारगेट किया गया इस ऑफिसर को क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था और इतना ज्यादा रिलीजन को हर चीज में डाल दिया गया है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे जुडिशरी हो। इस समय जुडिशरी भी देखिए, जो जो जिस बेंच ने ये किया है, और जस्टिस सूर्यकांत ने पहले दिन किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए नीलू जी, जहां तक आर्मी का डिसीजन था, वहां पे उन्होंने वो निर्णय इसलिए लिया क्योंकि आर्मी में, खासतौर पे आर्मी में, मैं एयरफोर्स की बात नहीं करूंगी यहाँ और नेवी की भी नहीं करूंगी, केवल आर्मी की अगर हम बात करें, तो जिस तरह का उस ऑफिसर ने स्टैंड लिया था, उससे पूरे सेना का एक जो कमांड एंड कंट्रोल वो ब्रेक होता है, ये तो बात है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ का जो मैनुअल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ है। तो उसमें धर्म को, मतलब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन वहां ना जाने से दूसरे धर्म की इंसल्ट होती है। लेकिन माहौल की भी बात कर लेते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि उससे कमांड एंड कंट्रोल ब्रेक होता है, वो एक बात है। लेकिन हमें केवल एक इस पे नहीं देखना चाहिए कि कमांड एंड कंट्रोल ब्रेक होता है इसलिए, क्योंकि आज तो आर्मी में इतने सारे कमांड एंड कंट्रोल ब्रेक हुए हैं, जब से अग्निपथ आए हैं, बहुत सारी यूनिट्स डिसबैंड कर दी गई हैं, डिसमेंटल करके उनके लोगों को कहीं कहीं भेज दिया गया है, कुछ लोगों को काफी काम करना पड़ रहा है। आर्मी वो आर्मी नहीं है जो अब पहले थी। और आज तो बहुत ज्यादा राजनीतिकरण है, हमारे सेना अध्यक्षों को झूठ बुलवाया जा रहा है, उनसे राजनीतिक भाषण दिलवाए जा रहे हैं। ऐसे में कोई अगर 24 साल का अधिकारी इन सब एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और उसने एक ऐसा काम किया जो मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ के खिलाफ है, तो भी उसको काउंसिल करने का तो बनता ही था।
क्योंकि एक ऑफिसर को ऑफिसर बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होता है, देश का इन्वेस्टमेंट होता है, उसके जो ट्रेनर्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, मैन आवर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर सकते थे, उसके साथ काउंसलिंग की जा सकती थी, तो वो नहीं हुआ। और जिस लेवल पे हम उम्मीद करते थे आर्मी लॉ, ठीक है, आप उस चीज का स्वागत करिए, लेकिन आप ये एक ऑप्शन दीजिए उनको कि आप उसके काउंसलिंग करिए, उसको पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स में, और उसे जो मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ है उसका हवाला देकर समझाइए, उसके समझ में आएगा। क्योंकि जब उसके धर्म का कोई निरादर नहीं कर रहा उस पूरे ट्रूप में, तो वो भी दूसरे धर्म का निरादर नहीं कर सकते। सब एक दूसरे के प्रार्थना स्थल में अंदर जाते हैं, ये हमारी आर्म फोर्सेस का कल्चर रहा है। तो मुझे लगता है मौका जरूर मिलना चाहिए। कह रही है कि उसे मौका मिलना चाहिए था और इस तरीके से डिसमिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपहोल्ड कर दिया है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने टर्मिनेशन बोला था, और सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू इंटरफियर इन दिस मैटर, तो अब उनके कमलेशन सैमुअल कमलेशन के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या रिप्रीव उनके लिए अब है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपहोल्ड कर दिया उनका टर्मिनेशन, और वो भी एक ऐसे ग्राउंड पर। देखिए, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी देर हो गई, और उनके लॉयर ने भी पता नहीं कितना आर्मी इस मिलिट्री लॉ को उतना समझा था, क्योंकि सरकार इस वक्त कोई भी माइनॉरिटी हो उसको वो टारगेट कर ही रही है। हमने देखा है 24 दिसंबर की रात में अक्सर जो लोग मिडनाइट मास में जाना चाहते हैं, वहां पे बड़े बड़े पटाखे फोड़ने लग जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा शोर करने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों का प्रभाव हमारे सैनिकों पर, सैन्य अधिकारियों पर पड़ता है। आखिर तो वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, धार्मिक भी हैं। लेकिन चूंकि अब ये पूरा का पूरा मसला इस तरह से एंटेंगल हो चुका है, इस तरह से हो चुका है कि उस जो एक्स लेफ्टिनेंट, मुझे कहना चाहिए अब, उनको अब कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिल सकती है। हो सकता है वो एक बार ये अपना गलती को करके अगर वो एक तरह से पिटिशन डालें रिव्यू के लिए, और ऐसा शायद कोई अगर कानून में हो तो ही होगा, नहीं तो वैसे भी जो ये सरकार है वो लोगों के सामने इस तरह के एग्जाम्पल सेट करना चाहती है, यूं भी वो सेट करना चाहती है। उसके यहाँ करेक्शंस के लिए, अमेंडमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, और खासतौर पे अगर वो अल्पसंख्यक हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके सामने बहुत कोई रास्ता खुला हुआ मुझे नहीं लगता। लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो उम्मीद थी, लेकिन जहां तक आर्मी का सवाल है और जस्टिस सूर्यकांत की इस बेंच का सवाल है, आज इस फैसले से क्या मैसेज गया पूरे देश में? क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत ये भी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम पूरी तरह जो आपकी विचारधारा है हम उसके साथ हैं। हम ऐसे लोगों को जो कि माइनॉरिटी हैं उनको हम शायद करेक्शंस के लिए भी, अमेंडमेंट के लिए भी जगह नहीं देंगे। उन्होंने किसी तरह का कोई इसमें सीधे उसको ग्रॉस इनडिसिप्लिन बोलकर और MIML के हिसाब से उन्होंने खारिज कर दिया और उस ऑफिसर को ब्लेम कर दिया, लेकिन ना उन्होंने दूसरे फैक्टर्स देखे जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। तो वो बहुत वही दिखाना चाह रहे हैं कि अगर रूल में कोई स्कोप नहीं है। अब आप ये देखिए, इसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी केस आता है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति ये सवाल उठाती हैं कि क्यों जो राज्यपाल की मियाद तय नहीं होना चाहिए, और जस्ट यही सुप्रीम कोर्ट के ही जो जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने जो ये डिसाइड किया था कि आ जाता है इसी सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं, राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होगी, राष्ट्रपति से वो कितने भी बार पूछ सकता है, एक बार रिव्यू हो जाएगा, दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकता है। यानी कि जो संघीय ढांचा है वो पूरी तरह खत्म करती है सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णयों को रिव्यू कर देती है जिनसे हमारा संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है, तो उसके साथ तो उसका इरादा ही ये है कि जहां पर भी स्कोप ऑफ, कहीं पर एक छोटा सा ऐसा स्कोप है कि जहां संशोधन हो सके, जहां पर कोई व्यक्ति का नुकसान भी ना हो और वो समझ भी जाए, उसकी काउंसलिंग हो जाए, लेकिन उस रास्ते नहीं नहीं लगता चलना कि अब चाहते। इन्होंने आर्मी के बहुत साफ अंदर, लिखा आर्म है। फोर्सेस के अंदर भी इस तरीके का कोई मंथन हो, जजेस भी इस पर मंथन करे कि भाई आर्टिकल 25 को आपने दरकिनारे कर दिया, जो जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन,
ठीक है, आपने बहुत पुराने नियम आप चला रहे हैं जिससे आर्मी चल रही है, लेकिन आज के ज़माने में जब लड़ाई इतनी ज़्यादा चल रही है, तो एक ऐसे समय में अगर एक माइनॉरिटी है, आप उसको इस तरह से टारगेट करते हैं, तो आज क्या कहेंगे? आज जस्टिस सूर्यकांत ने क्या सही किया? ये डिसीजन को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, "ओह! एक्सीलेंट दैट ही इज़ डिसमिस्ड।" बट आई वांट टू हियर द अदर साइड आल्सो। व्हाट वुड यू से, अनुमा जी? देखिए, एक बात तो है कि जिस समय हम अपनी सेना की टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं नीलू जी, उस समय हम ये लिखते हैं कि उस समय हमें ये बताया जाता है जिसको हम साइन रूल्स के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर केवल एयरफोर्स एक्ट या नेवी एक्ट या आर्मी एक्ट ही लागू होगा। और इसके कारण जब भी पहले के समय में, अब तो खैर वो विरोधाभास है, पहले के समय में जब किसी सेना के अधिकारी या जवान ने कोई अपराध भी किया होता था, तो सिविल पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उसका कर्तव्य होता था कि वो अगर देख भी रही है तो उसको मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दे। तो चूंकि अब हमने वो बांध है खुली आंखों से कि जब तक हम सेना की वर्दी में रहेंगे, जब तक हम सेनाओं में रहेंगे, हमारे ऊपर सिविलियन लॉ या आप सेक्शन 25 की जहां बात कर रहे हैं, ये सब लागू ही नहीं होगा। तो जब लागू ही नहीं हो रहा है और हमने उस पर हस्ताक्षर किए, उसमें बहुत कम स्कोप रह जाता है जब तक कि वो अंदर से किसी के अंदर ये भावना ना आए कि नहीं, हमें इस 24 साल के युवक को, जिसने हमारे बाकी एसएसबी के सारे पैरामीटर्स पूरे किए हैं, हमें इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। इस तरह से तो हम आर्म फोर्स कट्टरता ले आएंगे, क्योंकि आए दिन फिर इस तरह की घटनाएं, हमको ये शायद पहला केस है, आगे भी ऐसे केसेस होंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में राजनीतिक परिवेश में लगातार सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। जब जो भी माइनॉरिटीज है उनके ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो खराब इफेक्ट हो रहा है, और उसके कारण सरकार को थोड़ी सी सहिष्णुता उम्मीद थी, पर उन्होंने बता दिया कि मैं तो भाई उसी तरफ हूँ जिस तरफ सरकार की मंशा है। चलते चलते बस एक छोटा सवाल और कि अब बड़े लेसन्स क्या हैं इस केस के बाद, आर्मी के लिए भी, जुडिशरी के लिए भी, और आज क्योंकि कहीं ना कहीं इस सैमुअल कम्युलेशन के डिसमिसल से आज एक बड़ा मैसेज जा रहा है, चिलिंग इफेक्ट भी होगा आर्मी के जो अंदर लोग हैं, आर्म फोर्सेस के अंदर, वो भी सोचेंगे कि भाई इस तरीके का डिसिप्लिन अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर किसी को भी व्यक्ति को टर्मिनेट certain things about being a little liberal, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, क्या ये चीज एक्सपेक्ट करना आज के समय में? और अगर आज हम सैमुअल कमलेशन के साथ खड़े हुए हैं या फिर हम उनकी बात कर रहे हैं कि भाई आज उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो गलत कह रहे थे, गोपाल शंकर नारायणन तो बहुत सीनियर लॉयर है जो उनका कोर्ट जो कोर्ट में उनका केस लड़ रहे थे, तो आज क्या उनके तरफ से बोलना ही क्या गड़बड़ हो गया है या सब गलत है? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, एक्सीलेंट दैट ही वाज टर्मिनेटेड, बट नोबडी वांट्स टू सी द अदर साइड ऑफ इट। कानूनी रूप से इसका तोड़ मुझे फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इंडियन मिलिट्री लॉ है वही बाइंडिंग होता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि इससे फौज के अंदर जो भी माइनॉरिटी हैं उनको एक तरह से मैसेज यही जा रहा है कि चुप रहना, जो भी कुछ है, अगर तुम्हें आरती जला के आरती उतारने को कहा जाएगा तो आरती उतारना, उस पैरामीटर, उस पर्टिकुलर लाइन कि माई ट्रूप इज माई रिलीजन, इसका फायदा मेजॉरिटेरियन तरीके से लिया जाएगा, और जो माइनॉरिटी है उनको हमेशा के लिए नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई काउंसलिंग भी नहीं होगी, सेकंड चांस भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरह समझ जाओ कि अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो तो भी, अगर आपके यहाँ अगर साल में एक बार हम कहते हैं कि मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, या हम सिख गुरुद्वारे में कहते हैं, लेकिन आपको अगर 10 बार मंदिर में 10 त्योहारों में आना है तो आपको आना है। आते पहले भी थे, देखिए नीलू जी, कभी किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन पहले सारे धर्मों को उतना ही सम्मान मिलता था। आज ये दिखाया जाता है कि जो भी कुछ है वो आर्म फोर्सेस में एक रिलीजन है। तो बिल्कुल। मैं फिर से कहूंगी, कानूनी तौर पर तोड़ नहीं है उसका, क्योंकि साइन किया है, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड बोल के साइन किया है, दिस विल बी बाइंडिंग ऑन मी ये बोल के साइन किया है। लेकिन
यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये जिस तरह का मैसेज दे रहा है वो मैसेज बिल्कुल अच्छा नहीं है, पूरे देश के सौहार्द के लिए अच्छा नहीं है, आर्म फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है। एक तरह से ये डिस्करेज किया जाएगा जो हमारे देश की पढ़ी लिखी माइनॉरिटी है, जो अपने देश के लिए वर्दी पहनना चाहती हैं, ये उनको डिस्करेज कर सकता है, इसकी बहुत बिल्कुल संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल। आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस साइड ऑफ द स्टोरी, और ये समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इस समय ड्रम बजा रहे हैं, यही कहते हुए कि बहुत अच्छा डिसीजन सूर्यकांत जी ने लिया, जिसमें कि अपहोल्ड किया उसके टर्मिनेशन को, सैमुअल कमलेशन को उसको टर्मिनेट कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, ग्रॉस इनडिसिप्लिन है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिए क्या कह रही है अनुमाचार्य, क्योंकि वो खुद आर्म फोर्सेस का हिस्सा रही हैं और वहां पर रहते हुए अगर वो इस तरीके की बात कर रही हैं तो वाकई में सुनने लायक है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। शुक्रिया।